मट्ठा, मट्ठे का नाम सुने होंगे। मट्ठा जब धीरे धीरे पेड़ के जड़ में जाता है तो ये मट्ठा एक जहर का काम करता है और पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। यही लोकतंत्र के पेड़ के साथ हो रहा है। जब लोकतंत्र के पेड़ के जड़ में जब हम जातिवाद और परिवारवाद नामक मट्ठे को डालते हैं तो वही मट्ठा धीरे धीरे पेड़ को सुखाने लगता है, लोकतंत्र के पेड़ को। आज परिवारवाद पर जानते हैं बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 20 दिन से लगातार बिहार इसी पर बहस कर रहा है। ये बहस में थोड़ी हमको देर हो गई किसी निजी कारणों की वजह से, लेकिन ये बहस करने में हम भी कहां पीछे हटने वाले थे। परिवारवाद, ये परिवारवाद सिर्फ कहां है? सिर्फ देश में, सिर्फ एक जगह पर, एक कानून के किताब में। आखिरकार ये परिवारवाद कहां है? जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में समाजवाद की बात करते हैं तो जैसे मानो कि परिवारवाद और जातिवाद मुंह हिलाने लगता है, मुंह चिराने लगता है, देखने लगता है कि पता नहीं कहां से ये घुस गया समाजवाद। समाजवाद तो घुसा लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के जोड़ी की वजह से। समाजवाद तो बिहार में घुसा नेहरूवियन समाजवाद के बाद लोहियन समाजवाद, उसके बाद लालूवियन और रामविलास पासवानियन समाजवाद, या कहें कि नीतीश कुमार के समाजवाद पर। लेकिन न बहस समाजवाद पर है, न बहस जातिवाद पर, यह बहस आखिर में परिवारवाद पर है। इस बहस की शुरुआत कहां से होती है? जब एलजेपीआर के प्रमुख, जब चिराग पासवान जब कुछ नियुक्तियां करते हैं, नियुक्तियां भी किसकी? अपने ही परिवार की किसी न किसी सदस्य की। कोई बेटी है तो कोई बेटा, किसी का बहू है तो किसी की बेटी, कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ के आई है तो कोई कहीं और से। बात परिवारवाद पर हो रहा है तो एक तरफा क्यों है? एक तरफा और तरफ जाएं, जहां दूसरी पार्टी बिहार में वही है, आरजेडी। यही बहस की तो शुरुआत की थी कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव इस बहस का शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि अब बिहार में दामादवाद चल रहा है। सच्चाई तो यह है कि ना बिहार में दामादवाद है, ना बिहार में कुछ और है। तो क्या आखिर में अपना हितवाद है, अपना सिर्फ अपना ही सरोकारवाद। न जनता का सरोकारवाद है, न ही कार्यकर्ता का हितवाद। आखिरकार कार्यकर्ता जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए पूरा जीवन दरी पर दरी बिछाता है, पूरा जीवन कुर्सी लगाता है, आज वो कार्यकर्ता आखिर में कहां है? जब इतनी नियुक्तियां हो रही हैं तो कहीं कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहा है? ये आरोप तेजस्वी प्रसाद यादव लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी ही पार्टी में वही हो रहा है जो सिर्फ दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। बच तो यहाँ भाजपा भी नहीं सकती है। भाजपा भी यहाँ कैसे बचे? जब उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना पड़ा तो उनको भी शौकनी चौधरी जी के पुत्र सम्राट चौधरी जी ही मिले। बच तो यहाँ जेडीयू भी नहीं सकती है, जहां आरोप है, या कहें कि कहीं सूत्रों से खबर है कि वहां भी नीतीश कुमार के सुपुत्र श्री निशांत बाबू ही अब जदयू का कमान संभालने वाले हैं। कमान तो बीजेपी में सुनते हैं, जो मंत्री बनाया जा रहा है उनको भी श्री स्वर्गीय